इससे आगे नहीं। ऐसे ही अब एक माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी नाम का एक और पंथ बन रहा है नया, और उसमें यही व्यवस्था है। 2 बहनें बैठ जाती हैं, उनको पवित्र आत्मा कहा जाता है। उनका स्वयं मानना है कि पहले एक लेखराम शर्मा नाम के व्यक्ति थे, लेखराज, और उनके अंदर कहते हैं भगवान बोला था, और उसके बाद उसको ब्रह्मा की संज्ञा दे दी कि ये ब्रह्मा है, जो अभी थोड़े से दिन पहले वो शरीर में थे। इन्होंने चारों युगों को भी 1250 वर्ष के बना करके 2500 वर्ष में पूरा ही चारों युग बना दिए। ये अपनी सोच है, शास्त्र विरुद्ध है, कहीं वेद में नहीं कि गीता के अंदर नहीं। माउंट आबू राजस्थान के अंदर एक ब्रह्मा कुमारी नाम से एक नया पंथ प्रारंभ हो रहा है, हो चुका है। और उनमें ऐसे जैसे मुसलमान धर्म प्रारंभ हुआ था, भगवान निराकार अल्लाह, निराकार भगवान काल, वो ऐसे ही किसी पुजारी में, किसी व्यक्ति विशेष में आकर के बोलता, उसके आदेश नोट कर लिए गए और उससे एक कुरान बन गई। और अब इन महापुरुषों का जो ब्रह्मा कुमारी के ऊपर आश्रित हैं, उनका मानना है कि अब वहां 2 लड़कियां, 2 बहन, अच्छी आत्माएं वहां पर बैठती हैं। उनमें कोई शक्ति आती है ऊपर से, वो पहले बहुत निढाल हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती तुम कौन हो, और फिर वो एकदम बोलती हैं तो उनकी आवाज में परिवर्तन होता है, उनकी कड़कदार आवाज होती है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं, फिर वो आदेश रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। सबसे पहले कहते हैं वो परमात्मा इस महापुरुष के अंदर बोला था। और ये पहले पुस्तक देखिए, साप्ताहिक पाठ्यक्रम, ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, आबू पर्वत, राजस्थान में। ये आपके सामने है, और ये यहाँ देखिएगा, ये वही है प्राप्ति प्रजापिता ब्रह्म, ये प्राप्ति स्थान है। विश्वविद्यालय शिला बाईपास चौक, ये रोहतक से प्राप्त की है, एक भगत जी हमारे पास लेकर आया। ये माने जाते हैं श्री लेखराम जी, कहते हैं इनके अंदर काल, यानी वो शिव भगवान, वो शिव कहते हैं काल को, और समझ नहीं पाए, ये काल ही तो बोल गया इनके अंदर भी। अब अपनी व्याख्या गलत सलत जैसी समझ में आई। ये देखो, परम पिता शिव, परम पिता शिव, गीता ज्ञान दाता। अब देखियो आपके सामने भेद खुलेगा, ये बड़ी आत्मा भी कहाँ टिक कर बैठेगी। ये देखिए, परम पिता परमात्मा शिव इन्हीं के मानवीय तन में प्रविष्ट, सन्विष्ट अथवा अवतरित होते हैं। इन्हीं के कमल मुख द्वारा वे ईश्वरीय ज्ञान तथा प्रायलुप्त सहज राजयोग की दीक्षा देते हैं तथा प्रजापिता तथा पवित्रता एवं सद्गुण संपन्न जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अब इसी ये महापुरुष का हमने वर्णन किया, सुना। अब देखो इसी के प्रश्न नंबर 100, यहाँ पर पहले 43 पर देखिएगा, 143, 142 से प्रारंभ करते हैं नीचे से। कोई प्रश्न करता हुआ प्रश्न आ रहा है, और ब्रह्मा कुमारी किसी व्यक्ति, किसी बहन के अंदर वो आत्मा बोल रही है किसी की, ये मान रहे हैं भगवान बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है। ये तो कोई देवगण इधर के अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं, इनके अंदर आकर प्रेत की तरह जैसे भूत बढ़िया करें किसी में। फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शरीर को भी आत्मा का रथ माना गया है। अतः प्रजापिता ब्रह्मा के तन में मानवीय आत्मा तो थी ही,
उस तन में भगवान शिव के दिव्य प्रवेश को अर्जुन का सारथी होना, अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक साथ सवार होना, ऐसा कहा गया है। ये मानते तो है गीता का ज्ञान जो कहा वो ठीक है, लेकिन वो शिव ने कहा, कृष्ण जी ने नहीं कहा, इनका मानना है। वो शिव कौन है? वो काल है। ये नहीं समझ पाई, जो काल स्वयं कहता पर गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि मैं काल हूँ, अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक सा। परंतु इन धार्मिक और अव्यक्त भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थ न जानने के कारण आज लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। ये अपने आप में समझ रहे हम बहुत श्रेष्ठ कर दिया, और वो दूसरों को कहते हैं कि ये नहीं समझ पाए कि उसके अंदर शरीर में जो है ना शिव प्रवेश कर गया कृष्ण जी के में, यानी वो इनको शिव का नहीं बेरा, शिव कौन है। और जब गीता का आर्ट भी ले रहे, मानो गीता का खंडन कर दिया। क्या कहा इन्होंने कि जैसे ब्रह्मा के शरीर में, आदम के शरीर में, ब्रह्मा के शरीर में शिव भगवान आकर बोले, ऐसे ही श्री कृष्ण के रूप में दिव्य प्रवेश को अर्जुन का सारथी होना, अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक साथ सवार होना, यानी श्री कृष्ण के रूप में काल शिव भगवान, ये कहते हैं वो शिव आके बोला। ये शिव नहीं तीन लोक वाला कहते, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जो रचने वाला वो शिव बोला इसमें, ऐसा कहा गया। यानी गीता इस शिव ने कहा, ये शिव दिखाता हूँ, ये किसको मानते हैं। परंतु इन धार्मिक अव्यक्त भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थ न हो जाने के कारण आज के लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है, मानो वह गीता का खंडन करा है। और फिर क्या बताते हैं कि भगवान श्री राम से पहले श्री कृष्ण का जन्म, लेकिन इनकी बुद्धि अब तक जितना भी हमने सुना है, यही सुना कि त्रेता में श्री राम आए और द्वापर में श्री कृष्ण। ये क्या तुक्का लगा रहे हैं, इनके देवता बोल रहे हैं, देवियों में जो सारे अधूरे ज्ञान को आधारित कर दिया। सतयुग में मनुष्य 16 कला संपूर्ण अर्थात अवस्था वाले होते हैं, और त्रेता युग में मनुष्य 14 कला संपूर्ण वाले। अतः स्पष्ट है कि श्री कृष्ण जी को जो कि 16 कला संपूर्ण थे वह श्री राम से पहले हुए। परंतु आज के लोगों ने ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। बताओ, ये भूत बोल रहे इनके अंदर उल्टे सुलटे तकड़मबाजी लाके। अब भक्तात्माओं ये विचार करना, ये एक नया और भ्रमित पंथ प्रारंभ हो गया। देखो कितने तुक्के लगा के अंदर क्या होते हैं, ये जो जिनकी अधूरी भक्ति रह जाती है, पिछले जन्म के अच्छे संस्कारी अंश थे, अब वो पितर रूप में बने हुए हैं, और वो जैसे भूत प्रवेश कर जाते हैं ऐसे ही ये पितर बनकर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और उनकी आत्मा में जो सोच पहले सारे जीवनों में एकत्रित किया हुआ संग्रहित ज्ञान है, उसको ही अब उन दूसरी आत्माओं में, शरीरों में प्रवेश करके अब वो अपने ओले बोले ज्ञान को फिर दृढ़ करें। और भोली आत्मा ने सोचे भगवान बोल रहा है तो ऊपर से आ रही है ना आवाज, ये आवाज भगवान की है जो गीता फेल करे, जिस जो वेदों के विपरीत बता रही है। और आज तक के जितने शास्त्र प्रमाणित गीता को सत्य मानते हैं, तो 18 पुराणों को भी सत्य मानना होगा, महाभारत को भी सत्य मानना होगा, क्योंकि उनका लेखक श्री वेद व्यास जी एक ही है। चारों वेदों का, गीता जी का, 18 पुराणों का, महाभारत का, श्रीमद् भगवत सुधा सागर का और गीता जी का। इसलिए किसी भी शास्त्र को गलत नहीं किया जा सकता। अपनी सोच कमजोर है वो अलग चीज है। और फिर बताते हैं कि श्री राम से पहले श्री कृष्ण हुआ, क्योंकि वो 16 कला के थे, वो 14 के थे, घटते आगे है। तारा भला ये धन है तारे माता पिता ने। अब ऐसे ये बात बिगड़कर धार्मिकता इतनी गिर जाएगी, क्योंकि वेदों को भी रिजेक्ट करने लग जाएंगे अंत में इन अधूरे शास्त्रों पर आधारित होकर बूढ़ी आत्मा। अब देखो इसी में क्या लिखा है आगे, ये वही ब्रह्मा कुमार